से हैं उनमें तमाम, और एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ इस वक्त आई है स्कूल की तरफ से, और मज़ीद जो सिक्योरिटी है वो और भी सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त आगे जा रहे हैं। ज़ोरदार आवाज़ थी। I looked closely on his green blazer, and there were blood stains there. कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से बच्चों को चीखते चलाते, उनकी लाशें, उनके ज़ख्म, ये सारा मेरे लिए नया था। उसी दिन हम इधर ही थे, बस ये एक बच्चा आया कि गाड़ी पे आग लगा हुआ है, और फिर 5-6 मिनट बाद भी रास्ता बंद हो गया, और पुलिस आए और ये वाक़या हो गया। उस दिन की बात की जाए तो वो एक नॉर्मल डे था हमारे लिए। 16 दिसंबर, हम खुश थे। उस दिन हमारे गेम्स का पीरियड भी था। तो उस दिन ये हुआ कि कुछ 10:30 AM के अराउंड एक हमारे टीचर आए और उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स को जो है वो हॉल में लेके जाएं, क्योंकि डॉक्टर आए हुए थे CMS से। उन्होंने फर्स्ट एड पर एक ब्रीफ लेना था। 8, 9, 10 वाले स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो डॉक्टर साहब ने कुछ अपना लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें कुछ 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि हमारे हॉल से बाहर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम लोग खड़े थे, हम लोग पीछे देखा क्योंकि हमारे बैक साइड पे था। तो हमारे जो प्रोपेगेंडा बोर्ड के इंचार्ज थे उन्होंने बोला कि बैठ जाए, कुछ नहीं है। और इसी दौरान जो हमारे प्रिंसिपल थी वो हॉल से बाहर चले गए। वो कॉन्शियस थी कि ये क्या हुआ है। उसमें बिल्कुल 1-2 मिनट हुए थे कि हमारे जो हॉल है उसके बैक पे 3 डोर्स हैं। उधर ये हुआ कि उस पर किसी ने फायरिंग किक करना स्टार्ट कर दिया, जैसे डोर को ब्रेक करते हैं ना, उस तरीके से उसको ब्रेक करने की कोशिश, पीछे से उसको लाते मार रहे थे। 1-2-3 लाते मारने के बाद उसकी जो लॉक था वो टूट गया और अंदर आती ही टेररिस्ट थे वो, और उन्होंने एक नारा बुलंद किया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का, और उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट की, बिल्कुल रैंडम फायरिंग स्टार्ट की। प्रैक्टिकली हमें उस टाइम पता चला कि ब्लास्ट हो गया है या APS में इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है जब हमारे पास बच्चे आना शुरू हो गए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। उससे पहले कोई कम्युनिकेशन हमें ड्रामा रूम में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई थी कि इस तरह कोई इंसिडेंट है, कोई फायरिंग हो रही है या ब्लास्ट हो रहे हैं। तो द फर्स्ट स्टेप वाज कि मेरे पास जो है ना 4-5 बच्चे इस तरह स्ट्रेचर को उठा के ले गए, एंड within 30-40 minutes whole trauma room was full of patients. More than 100 patients जो थे वो हमने तकरीबन 1 घंटे के 45 मिनट्स के स्पेन में हमने रिसीव कर। फिर हमें पता चला कि हाँ ये तो APS में इस तरह वाक़या हुआ है, इस तरह वाक़या। पहले बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आपको क्या हुआ है, उसको गोली लगी थी यहाँ चेस्ट पर। He was able to talk. तो उसने कहा कि मैं APS में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये 9:30 के करीब का शायद टाइम था, और मुझे एक कॉल आई कि आर्मी पब्लिक स्कूल में फायरिंग की आवाज़ आ रही है। पड़ोस में कुछ लोग थे, उन्होंने ज़ाहिर है ये सारे आवाज़ें सुनी, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते किए, जान पहचान, और फिर मीडिया के लोगों के साथ जिनके रवाबित थे उन्होंने बात की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कुछ पता है कि यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में फायरिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता करती हूँ, और वाकई उससे पहले तक हमें नहीं पता था। Whenever I had opportunity to take a 10-15 minute break, I saw some of the survivors, children, school children, wearing that green blazers, walking around. So I just went up to them and I started talking to them. And I remember talking to this one kid. His name was, I still remember, his name was Akif Azim, I think. And he was traumatized. And he was telling me what he saw and how he was trying to save his friend and he died in his arms. The teacher was getting shot and he was hiding in a room and he could hear the intense firing. And he was so traumatized. He was talking non-stop. There was like, when I was looking into his eyes, he wasn't crying.
He didn't look shaken. He was talking like very matter of fact, but talking non-stop. And he had so much information, and I was looking at this kid and I'm like, he's just been through so much. He has seen his classmates die, his teachers die. He has miraculously survived. मेरा नाम शाहान इंतज़ाम है। मैं APS एजुकेशन हासिल कर रहा था। उस वक्त में जब अटैक का टाइम था 16 दिसंबर 2014 में, मैं उस वक्त 8 स्टैंडर्ड में पढ़ता था। और फिर उसके जब अटैक हुआ तो उसके बाद भी मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो क्लास FSC तक ही मैंने अपनी कंटिन्यू रखी, APS पेशावर से ही। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज भी वहाँ से ही पढ़ा FSC तक, और फिर उसके साथ साथ मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2023 में मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद अब जो है वो मैं KPIT बोर्ड में एज ए डेवलपर काम कर रहा हूँ। My name is Rana Mohammad Ehsan and I'm a proud survivor of APS attack. टेक्निकल इंजीनियरिंग मैंने की, फिर एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से रिसेंटली ही मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। मेरा नाम शाहिद खान है और मैं पेशावर का रिहायशी हूँ। 16 दिसंबर 2014 को APS का जो अटैक हुआ था मैं उसका सर्वाइवर हूँ। एट द टाइम ऑफ अटैक माई एज वाज 14 years एंड नाउ डेज आई एम 24। मेरा नाम मोहम्मद साजिदुल्ला है। मैं APS अटैक का सर्वाइवर हूँ। उस टाइम मेरी एज 15 years थी और मैं 8th क्लास में पढ़ता था। आज 10 साल बाद 2024 में मैं इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर से BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। It's been 10 years to that incident now, और आज का जो है मैंने बैचलर्स की भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। आज कल जो है मैं इंटर्नशिप पर हूँ और साथ साथ मैं कुछ स्किल्स सीखने के लिए कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ। Assalamu alaikum. This is Ubaidullah, audit associate at KPMG Tasir Hadi, and also a CA finalist. I'm also survivor of APS attack. I am Fahad Ali and I am an alumni of APS Peshawar. On 16 December 2014, I was in class 8 and I was 14 years old at that time. Now, I am a graduate of Peshawar University and I have done my bachelor's in journalism and mass communication. Hi, my name is Akif Azim. I'm a survivor of the attack that happened at APS Peshawar in 2014. Back at the time when the attack took place, I was 18 years old and I was studying in second year as a pre-medical student when the incident took place. Surviving the incident, I found myself a new dream, which was to pursue a degree in the field of psychology, becoming the very help that I wanted to have for my own self. After 10 years worth of time, I founded my own organization, which is now dealing in rehabilitating the trauma survivors and victims of terrorism within Pakistan.